आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं नागा साधुओं की। नागा साधुओं के बारे में कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा, सुना नहीं बल्कि कभी देखा भी होगा, और देखकर कुछ इस तरह से सवाल भी मन में आते रहते होंगे कि आखिर कौन है ये नागा साधु, क्यों बनते हैं ये लोग नागा साधु, कैसे बनते हैं नागा साधु, और बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं ये नागा साधु, ये साधु कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं नागा साधु बनने की शुरुआत कब हुई थी। तो इसके कोई ठोस तथ्य तो नहीं है, लेकिन इसको बनाने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने वर्तमान के सनातन धर्म की स्थापना की थी। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी का माना जाता है। शंकराचार्य को लगता था कि भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि भारत की संपदा को लूटने के लिए यहाँ आक्रमणकारी आ रहे थे और भारतीय संपदा को लगातार लूट रहे थे। जिसके बाद धर्म और संपदा को बचाने के लिए शंकराचार्य ने 4 पीठों का निर्माण किया। ये पीठ थी गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिमठ पीठ। इसके साथ ही शंकराचार्य ने संपदा लूटने वालों का मुकाबला करने के लिए सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना करनी शुरू कर दी। जिसके बाद इन अखाड़ों में व्यायाम करके साधुओं को अपना शरीर मजबूत बनाने की कला सिखाई गई, हथियार चलाने में कुशलता सिखाई गई, साथ ही बिना कपड़ों के हर मौसम में कैसे रहा जाए और अपने परिवार को त्याग कर भगवान की उपासना की जाए, इन सब अखाड़ों में सिखाया जाने लगा। वैसे तो अखाड़े को आम बोलचाल में कसरत करने की जगह मानते हैं, लेकिन इस अखाड़े में कसरत के साथ साथ भगवान की आराधना करना भी सिखाया जाता था। भारत के राजा बाहरी आक्रमण से बचने के लिए इन नागा साधुओं की फौज से मदद मांगते थे। बताते हैं कि 50,000 से ज्यादा नागा साधु उस वक्त तक तैयार हो चुके थे जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, और भारत को बचाने के लिए नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली की भव्य फौज का सामना किया था। तभी से नागा साधु की शक्ति का सब लोहा मानते हैं। अब बताते हैं कि नागा साधु आखिर बनते कैसे हैं। तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन व लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ के मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नंगे रहते हैं। नागा साधु बनते समय साधु को अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटों तक नंगा खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद वरिष्ठ नागा साधु लिंग की एक विशेष नस को खींचकर उसे नपुंसक कर देते हैं, ताकि उसकी काम वासना की इच्छा खत्म हो जाए। नागा साधु को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, फिर गंगा में 108 डुबकी लगानी पड़ती है। नागा साधु बनने के लिए साधु के 5 गुरु बनाए जाते हैं और उसके बाद खुद को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म पूरा करना होता है। नागा साधु के लिए खाट या पलंग पर सोना मना होता है। उन्हें जमीन पर बिना कोई कपड़ा बिछाए सोना होता है। नागा साधु को किसी के मरने पर निंदा और खुशी पर जश्न मनाने की मनाही होती है। नागा साधुओं को सुबह उठकर रोजाना नहाने के बाद अपने शरीर पर भस्म लगानी होती है और रुद्राक्ष धारण करना होता है। नागा साधु को अपने पास एक चिमटा रखना जरूरी होता है, क्योंकि धुनी रमाते समय सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही होता है। नागा साधु एक दिन में बस 7 घरों से भिक्षा ले सकता है। अगर 7 घर में से किसी घर में भिक्षा नहीं मिलती है तो सारे दिन उसे भूखा रहना पड़ता है और अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। साधुओं में भी पद और अधिकार होते हैं। इनके पद भी बदलते रहते हैं। जैसे नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, खानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर महंत, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर। नागा साधुओं को अक्सर कुंभ के मेले में देखा जाता है। जैसे ही कुंभ का मेला खत्म होता है, ये रातों रात गायब हो जाते हैं। ये जंगल के रास्ते से ही अपना रास्ता पूरा करते हैं और हिमालय जैसी बर्फीली जगह पर भी बिना कपड़ों के आसानी से रह जाते हैं। इनकी उम्र भी सैकड़ों साल तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि नागा साधु केवल पुरुष ही होते हैं, बल्कि महिला नागा साधु भी होती हैं। इनमें से खासतौर पर विदेशी नागा साधु होती हैं। आपको बता दें कि सन्यासन बनने से पहले महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद यदि इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा दी जाती है।
महिला नागा सन्यासन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर, परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। बता दें कि महिला को भी नागा सन्यासन बनने से पहले पुरुषों की तरह अपना पिंड दान करना आवश्यक है। साथ ही जिस जगह से महिला को सन्यास की दीक्षा लेनी होती है, वहाँ उसके आचार्य महामंडलेश्वर ही उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं। महिलाओं को ये नागा सन्यासन बनाने से पहले खुद का मुंडन कराना पड़ता है और फिर उस महिलाओं को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासन पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती हैं। इसके बाद दोपहर का भोजन करने के बाद फिर से जाप करती हैं और फिर शाम को शयन अखाड़े में महिला सन्यासन को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासन पूरी तरह से बन जाती हैं तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।